हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैट्रिसेस चैप्टर को समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के कुछ पार्ट को समझ चुके थे। आज का वीडियो में उसके आगे के पार्ट को समझेंगे। हम लोगों ने इसमें समझे थे कि मैट्रिक्स क्या है, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसका सिम्बॉल कैसा होता है। इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखें तो उसको आप देख लेंगे, तो आपके आगे की जो वीडियो है वो ज़्यादा चीज़ आपको समझ में वहाँ से आएंगी। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आप लोग इसमें हम लोग एग्जांपल्स को भी समझने वाले, उसके साथ साथ उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को भी समझेंगे कि जो भी यहाँ से जितने चीज़ों को हम लोग आगे समझेंगे तो आपका जो चैप्टर है वो बहुत आसान हो जाएगा। पूरा आप आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए सभी चीज़ों को बारीकी से हम लोग समझते हैं एक एक करके। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए सभी चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर डायगोनल सेट मैट्रिक्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डायगोनल मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। यहाँ से उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट होता है समझने के लिए, जहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल सके, उन सब चीज़ों को यहाँ से समझेंगे। इसके लिए आपके लिए 4 पॉइंट हम रखे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, यानी कि दिया गया जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जिसमें बताए थे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कि नंबर ऑफ रो यानी कि m इक्वल टू n होना चाहिए। आपको बताए थे कि m किसको, रो को डिनोट करता है और n से हम किसको डिनोट करते हैं, कॉलम को डिनोट करते हैं। m किसको, रो को डिनोट करते हैं और n कॉलम को डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और डायगोनल्स होने के लिए वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वो डायगोनल्स मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ से देख पा रहे हैं सभी नॉन डायगोनल्स एलिमेंट 0 होना चाहिए। आपको बताए थे कि नॉन डायगोनल्स मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन डायगोनल्स एलिमेंट होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे कोई एलिमेंट जैसे 1 2 3 4 5 6, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि डायगोनल्स और नॉन डायगोनल्स होता क्या है। ठीक है, 7 8 9 आपको बताए थे कि जो विकर्ण पार्ट है यहाँ से ये जो है तो इसका क्या होता है, डायगोनल्स होते हैं। जो बाकी जो ऊपर में ये जो बचा हुआ है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये सारे नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं। समझ में आ गया। डायगोनल्स एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, नॉन डायगोनल्स एलिमेंट किसको बोलेंगे, जो विकर्ण के पार्ट में यानी विकर्ण के साथ में यहाँ पे है, ये आपका डायगोनल्स एलिमेंट होगा। और इसके ऊपर वाले जो ये 2 3 6 और नीचे 4 7 8 है, ये नॉन डायगोनल्स एलिमेंट है। यहाँ तक क्लियर है, सभी चीजों को समझ में आ गया। चलिए आगे के पॉइंट को समझते हैं कि डायगोनल्स एलिमेंट भी 0 हो सकता है। यहाँ पे बताया गया है, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे तो उसको देख लेंगे, वहां पे आपको एग्जाम्पल समझाया गया है। ठीक है, कहते डायगोनल्स एलिमेंट भी 0 हो सकता है, जैसा एग्जांपल 2 में आपको दिखाया गया है। पिछले वीडियो एग्जांपल 2 में आपको इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट में है कि इसमें डायगोनल्स एलिमेंट जरूरी नहीं है। इसमें डायगोनल्स एलिमेंट जरूरी नहीं है कि सेम हो। क्या उसका जो डायगोनल्स एलिमेंट होगा वो सेम होना जरूरी नहीं है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ नॉन डायगोनल्स एलिमेंट 0 होना चाहिए। यानी कि नॉन डायगोनल्स एलिमेंट क्या होता है, आपको बताया कि डायगोनल्स पार्ट को, विकर्ण के पार्ट को छोड़ के जो भी एलिमेंट होता है वो नॉन डायगोनल्स होता है। वो क्या होना चाहिए, इसमें 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 0 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। डायगोनल्स के सारे पार्ट को जितने भी फैक्ट उसमें बनने वाले थे, सारी चीजों को हम आपको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसी से रिलेटेड है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, इसको समझेंगे आप। स्केलर मैट्रिक्स, हम डायगोनल्स मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल्स एलिमेंट विल बी सेम। यानी कि डायगोनल्स मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसका डायगोनल्स एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि उसका डायगोनल्स एलिमेंट क्या होगा, वो सेम होगा, तो वही क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बात क्लियर है। फिर से सुनेंगे कि डायगोनल्स मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसका डायगोनल्स एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि उसका जो डायगोनल्स एलिमेंट है, ये वाला जो एरिया है वो सेम होना। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, जैसे लिखे यहाँ पे 0 1 या फिर ऐसे कोई दूसरा एलिमेंट, आप 0 भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
ये 0 रख दो। ऐसा होना चाहिए। इसका जो डायगोनल एलिमेंट है सारे देखिए सेम है या नहीं। नॉन डायगोनल्स क्या है, 0 0 है। ठीक है, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको सारी चीज समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को समझते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल को देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया है ए नंबर में पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए 2 है, 0 है, 0 है, उसके बाद 0 है, 2 है, 0 है, 0 0 2 है। यहाँ पे देखिए डायगोनल्स के जो एरिया ये पार्ट है, जितना भी एलिमेंट वो सारे क्या है, सेम है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ पे लिखा है डायगोनल्स एलिमेंट सेम है। ये कैसा मैट्रिक्स होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, जिसका कि डायगोनल्स एलिमेंट सेम होगा, वो कैसा कहलाएगा, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते, एग्जाम्पल 2 को भी आप समझ सकते हैं। ये 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 भी हो सकता है। 0 0 0 0 0 ये देखिए, इसका डायगोनल्स एलिमेंट भी 0 है और नॉन डायगोनल्स एलिमेंट भी क्या है, 0 है। तो ये भी क्या है, आपका स्केलर मैट्रिक्स है। कैसा है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर, तो आपको स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। स्केलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, उसके डायगोनल्स को देख के आप समझ जाएंगे कि डायगोनल्स एलिमेंट हमेशा उसमें सेम होना चाहिए। किसी भी कंडीशन पे अगर डायगोनल्स एलिमेंट अगर उसका सेम नहीं है तो स्केलर मैट्रिक्स फिर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके जो डायगोनल्स एलिमेंट है डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है और नॉन डायगोनल्स एलिमेंट 0 है नहीं, सारे 0 है। लेकिन हमको डायगोनल्स एलिमेंट पे ध्यान देना है कि ये सेम है या नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 3 2 तो ठीक है, लेकिन अगला जो तीसरा वाला पार्ट है ये क्या है, 2 है, डिफरेंट है। तो स्केलर मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंट, इसके डायगोनल्स एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे लिख भी दिए है कि डायगोनल्स एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। कैसा होगा जो स्केलर होगा और कैसा नहीं होगा जो स्केलर नहीं होगा, समझ में आ गया। दोनों चीज आपके लिए समझा दिए यहाँ पे, आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको जितना भी इससे रिलेटेड सवाल होगा, क्या आपको हार्ड लगेगा, क्या आप उसमें फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, आप तुरंत उसके आंसर को जवाब दे देंगे। ठीक है ना, आपका जो स्पीड होगा वंदे भारत की तरह होगा, पूरा फास्ट आप चलेंगे, है ना। इसको समझने के बाद क्या होगा, आपकी जो चीजें होगा, आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत आसान हो जाएगा और आप तुरंत इसको बना के निकल जाएंगे। चलिए आगे की चीज को समझते हैं। नोट, जहां जहां नोट लिखे आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। आप देखिए स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए आपको लिख दिए, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशंस है। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले दिया गया मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, डायगोनल्स मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होगा, आपका जो मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल्स मैट्रिक्स होना चाहिए। आपको डायगोनल्स के बारे में बताएं, ठीक है, होना चाहिए। यानी कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, डायगोनल्स मैट्रिक्स के सारे रूल्स को फॉलो करता हो। यानी कि जितना भी डायगोनल्स मैट्रिक्स होने के लिए जितने भी रूल्स है वो सारे वो फॉलो कर पा रहा है, तभी वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दूसरा पॉइंट में, जब डायगोनल्स मैट्रिक्स का रूल फॉलो हो जाएगा तब ये देखना है कि उसका डायगोनल्स एलिमेंट सेम है या नहीं है। इस पे आपको हमेशा ध्यान देना है कि उसके डायगोनल्स एलिमेंट है वो सेम है या नहीं है, क्योंकि इस पे आप अगर गलती करेंगे तो आपका सारा जो सवाल है वो गलत हो जाएगा, फिर आपका वहां से 0 मार्क्स मिल जाएगा। आप कहीं भी थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो आपका पूरा सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। तीसरा पॉइंट है, अगर डायगोनल्स एलिमेंट सेम रहा तो वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा की है। अगर डायगोनल्स एलिमेंट डिफरेंट हो जाएगा तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए आपको बताया कि उसका डायगोनल्स एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट होगा तो स्केलर मैट्रिक्स फिर नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए चौथा पॉइंट है कि डायगोनल्स एलिमेंट बराबर होना चाहिए, चाहे वो शून्य ही क्यों नहीं हो, जैसा कि आपको एग्जांपल में समझाया गया है। अभी आपको एग्जांपल में बताया कि उसका डायगोनल्स एलिमेंट सेम 0 भी होना चाहिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमेशा सेम होना चाहिए। जो यहाँ पे है वो दूसरा रो में भी वही होना चाहिए, तीसरा रो में भी वही होना चाहिए, यानी उसके डायगोनल्स पार्ट हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, कोई भी डाटा हो, लेकिन वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर ना। चलिए
उसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, इसको सुन के ही नहीं लगता है यूनिट मतलब क्या होता है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोला जाता है, कहीं पे यूनिट मैट्रिक्स लिखा रहेगा, कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा रहेगा। ठीक है, यहां से देखेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलिए या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, उसमें कोई फर्क नहीं। अलग अलग नाम से क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए कभी ये नाम कभी वो नाम से लिखा जाता है, तो आपको दोनों नाम को ध्यान में रखना है, आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट विल बी यूनिटी। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज डिनोटेड बाय I2। इसके ऑर्डर को I2 यानी कि I2 से डिनोट किया जाता है। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिनोटेड बाय IN, यानी n टर्म तक को IN से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग अच्छे से समझ गए। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स को ही, यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है जब वो उस मैट्रिक्स का सारा डायगोनल एलिमेंट कितना हो, 1 के बराबर हो। आपको देखिए एग्जांपल में समझाते हैं कि ये कैसा होता है। ये 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आई से सूचित करते हैं। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डायगोनल पार्ट सारे क्या है, 1 है। कितना है, 1 है। और ये स्केलर भी है, क्योंकि हम लोग समझे कि स्केलर क्यों लिखा चाहिए, उसका डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये वाला एरिया सब 1 1 है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, 0 0 है। क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कमेंट जरूर करेंगे कि यहाँ से आपको जो भी दिक्कतें आप होंगे आप उसको कमेंट करेंगे, हम उसका आप रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, जहाँ से आपको दिक्कत हो। ठीक है भैया, ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नया है, आप इसको अभी तक पढ़े नहीं थे, अभी नया पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बारीकी से सभी चीज़ों को आपके आगे रख रहे हैं ताकि आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है ना, आइडेंटिटी समझ में आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है जहां भी आप इसको देखेंगे ये किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कैपिटल्स आई के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 ऑर्डर्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I2 द्वारा, यानी कि 2 ऑर्डर के बारे में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्डर हम लोग किसको बोलते हैं, अभी यहाँ से आप इसको समझिए कि ऑर्डर 2 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I2 द्वारा डिनोट किया जाता है। यानी कि जितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उसको I के साथ लगा देना है। ऑर्डर के बारे में इसके बाद की वीडियो में, अभी इसके बाद के पार्ट में हम लोग समझेंगे कि ऑर्डर बोलते किसको है। ठीक है, चलिए यहां से देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स एक प्रकार का स्केलर मैट्रिक्स ही है, ये हिंदी वाले के लिए है, लेकिन इस स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, चाहे वो 1 हो या 2 हो, जो भी होगा, लेकिन वो डायगोनल एलिमेंट हमेशा उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे 1 हो 2 हो, और भी कोई नंबर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में अभी आपको बताया कि यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 1 1 1 ही होना चाहिए, दूसरा नंबर उसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। और अभी आप इसके बारे में हम आपको बताएं, इसमें देख पा रहे हैं ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। आप बताएंगे ये I3 क्यों लिखा है, हम आपको बताते हैं। इसमें देखिए रो की संख्या कितना है, 3 है, और कॉलम की संख्या कितना है, ये भी 3 है। आपको बताए थे रो को R से डिनोट करते हैं और उसके कॉलम को N से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम R लिखे हैं और N लिखे हैं। ये 3/3 ऑर्डर में है, इसीलिए इसको I3 लिखा गया है। ऑर्डर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बाय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बाय पढ़ेंगे। ये 3/3 के ऑर्डर में है, इसीलिए इसको I3 के साथ डिनोट किया गया है। I3 क्यों लिखते, समझ में आ गया। I3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 3/3 के ऑर्डर में है। अगर ये 2 जैसे कि ऐसा रहता 1 0 0 1, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रो है, ये भी रो है, और ये क्या होता है, ये कॉलम होता है, ये भी कॉलम होता है, यानी कि m बराबर यहाँ पे कितना है, 2 है, और n बराबर भी कितना है, 2 है, यानी कि ये 2/2 के ऑर्डर में है। इसको हम लोग I2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, I2 लिखेंगे। समझ में आ गया। ऑर्डर किसको बोलते हैं,
जितना रो और जितना कॉलम होगा उसको हम लोग ऑर्डर से डिनोट करते हैं। क्लियर ना? चलिए, समझ में आ रहा है ना भाई? आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक ना? चलिए आगे के पार्ट को समझते हैं, एग्जाम्पल को। यहाँ पे देखिए 1 0 0 0, यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंट पार्ट है ना, दो तो यहाँ तक तो सेम आया, लेकिन ये क्या है, ये अलग हो गया, वो डिफरेंट डायगोनल एलिमेंट उसका वहां पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है इसके बराबर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये अलग है भाई। ये दोनों तो एक पार्टी में है, लेकिन ये अलग पार्टी का है। ये बोला कि हम अलग है तुम लोगों से, तो ये उसके साथ नहीं जा सकता, इसलिए नॉट इक्वल टू I3 होगा। बात ठीक है? यहाँ पे लिखा गया है इसका डायगोनल एलिमेंट में 1 के अलावा 2 भी है ना, 2 भी आ गया, इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है ना? और एग्जांपल आपके लिए रखते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्यों नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0 2 0 0 1। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसके डायगोनल एलिमेंट में 1 है, 2 है, फिर 1 है। ये तो अलग अलग है ना, ये डिफरेंट हो गया, और ये किस ऑर्डर में है? I3 के ऑर्डर में है। क्या ये इसके बराबर होगा? ऑर्डर तो ठीक है इसका 3 तक है, लेकिन ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। क्लियर ना? समझ में आ गया ना? ठीक, चलिए हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को समझ चुके हैं अच्छे तरीके से, इसके ऑर्डर को भी समझ चुके हैं। आप देखिए यहां से है इक्वल्स मैट्रिक्स। अब इक्वल तो सभी जानते क्या होता है ना? इक्वल्स मतलब क्या होता है? बराबर। जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा वो इक्वल्स मैट्रिक्स होगा। उसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। हम लोग पढ़े थे पीछे कि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएगा वो स्क्वायर होगा। और इक्वल्स मतलब क्या होता है? बराबर। यहाँ भी वही चीज है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? टू मैट्रिक्स ए एंड बी। आप देखेंगे दो मैट्रिक्स यहाँ से आपको मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने 1 1 पे जिक्र किए थे। ये होता है हमारा मैट्रिक्स का सिंबल, इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो एक मैट्रिक्स का लगेगा। यहाँ पे दो मैट्रिक्स का जिक्र होगा कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज said to be equals matrix if order of both matrix will be same। यानी कि दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होगा उसके ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो सेम हो जाएगा तो इक्वल्स मैट्रिक्स कहलाएगा। एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल्स, इट इज डिनोटेड बाय a इक्वल टू b। यानी कि इसके सारे ऑर्डर और एलिमेंट दोनों क्या होंगे? एक सेकंड, बराबर हो जाए। ठीक है ना? चलिए देखिए, दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और दोनों मैट्रिक्स के संगत एलिमेंट भी बराबर हो, तब वो इक्वल्स मैट्रिक्स को ए एंड बी द्वारा सूचित हम लोग करेंगे। ठीक है ना? उसके एग्जांपल को देखिए आगे, यहाँ से आपको ज्यादा सी समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये मेरा पहला एलिमेंट है, ए बराबर है 1 है 2 है 3 एंड 4 है। इसके एलिमेंट दिया है, एक ऐसा ऑर्डर में है 2/2 के ऑर्डर में। यहाँ पे 2 × 2 नहीं बोलेंगे, बार बार बोल रहे हैं कि बहुत बच्चे 2 × 2 बोलते हैं, आप उसको 2 × 2 नहीं बोलेंगे, वो ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। 2/2 बोल सकते हैं आप इसको। बी में क्या दिया है? 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इसके ऑर्डर बराबर होने के साथ साथ इसके एलिमेंट भी सेम ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, सेम है। तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा? यानी कि जो मेरे पास है वो आप लोगों के पास भी है। ये क्या बराबर है? हमारे पास 2 पेन है तो आपके पास भी क्या है? 2 पेन है, सेम कंपनी का है ना? तो क्या होगा? आपका इक्वल्स मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके जो एलिमेंट 1 है 2 है 3 है 4 है, यहाँ भी वही चीज है। ये क्या होगा? ये इक्वल्स मैट्रिक्स है। यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि ए और बी का ऑर्डर भी सेम है और इसके एलिमेंट भी सेम है, इसीलिए ये क्या होगा? इक्वल्स मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आ गया? इक्वल्स मैट्रिक्स क्या होता है? उसके एलिमेंट के साथ साथ उसके ऑर्डर को भी आपको ध्यान में रखना है, तब वो इक्वल्स मैट्रिक्स होगा, नहीं तो वो इक्वल्स मैट्रिक्स नहीं होगा। क्लियर ना? आगे बढ़े, चलिए एग्जाम्पल 2 को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पे सॉरी 1 2 5 3 4 6। इसमें देखिए 2/2 ऑर्डर में है और यहाँ पे 2/3 ऑर्डर में है। 2/3 क्यों लिखे? क्योंकि इसमें r की संख्या 2 है, यानी कि रो हमारे पास कितना है? 2 है, और n कितना है? 3 है। आप देख पा रहे हैं, यानी कि कॉलम कितना है? 1 है 2 है और एक 3 है।
3 कॉलम है और 2 कितना है, रो की संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पे 2/3 लिखा गया है। कहते हैं चूंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए यह मैट्रिक्स इक्वल्स मैट्रिक्स नहीं होगा और ये A नॉट इक्वल टू B होगा, क्योंकि इसमें 2 था और इसमें कितना है 3। क्लियर ना? किसी में 2 एलिमेंट 2/2 ऑर्डर है और किसी में 2/3 ऑर्डर के हैं, इसलिए वो दोनों अलग अलग होंगे, वो इक्वल्स मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो इक्वल्स होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उसके एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आप यहां से समझ सके हैं, सारी चीजों को हम लोगों ने देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपके ऑर्डर के बारे में बताएंगे कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m/n। आपको बताएं, अभी तक इस पर चर्चा करते आ रहे थे। आप देखिए m/n, मैट्रिक्स के ऑर्डर को m/n से सूचित किया जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ रो है, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है ना? और इसके मल्टीपल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाय बोलेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई आप नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? कोई पूछेंगे आपको, अगल बगल में कोई रिलेशन में आ जाते हैं तो आपको पूछते हैं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको ये सब चीज़ फैक्ट पूछते हैं ताकि आप छोटा छोटा चीज़ों को समझे हैं कि नहीं है। ठीक है ना? तो आप वहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, इंसल्ट होगा, है ना, गिल्टी फील होता है। तो आप छोटी छोटी बातों को समझेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में रखा हुआ है A11। आप इसको ध्यान से देखेंगे भाई, A11 है, A12 है, A13 है। अच्छा A11 क्यों लिखे यहाँ पे, A11 हम क्यों लिखे, ये 1 जो है इसके रो और कॉलम को एक सेकंड सॉरी, इधर लिखते हैं A11 क्यों लिखे, अरे यार क्या हो जा रहा है, बड़ा लिखते हैं। ठीक है ना? ये 1 क्यों लिखे, इसका क्या है, रो है, और इसका क्या है, ये कॉलम है। रो और कॉलम को इंडिकेट करता है, इसको आई जे भी लिखेंगे हम लोग आगे, आई एंड जे से भी इसको डिनोट करेंगे आगे जाके। ठीक है ना? यहाँ पे A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है और A31 है, A32 है और A33, यानी कि 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को बनाने वाले हैं, क्योंकि इसमें रो की संख्या भी 3 है, यानी कि r बराबर भी आपका कितना है, 3 है, और n बराबर भी आपका 3 है, इसलिए 3/3 ऑर्डर में है। यहाँ लिख भी दिए हैं कि m इक्वल टू कितना है, 3 है, और n इक्वल टू कितना है, ये भी 3 है। यहाँ पे लिखा है इसलिए ऑर्डर ऑफ a m/n जो है वो 3/3 में दिया गया है। ठीक ना? नोट में आपके लिए लिखे हैं कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को नीचे लिखा जाता है, हमेशा आप इसको यहाँ लिखेंगे, ना कि इसके पावर में चढ़ा देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखना क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक ना? आप इसको हमेशा इसके नीचे में लिखेंगे, मैट्रिक्स के नीचे लिखेंगे, यानी कि हमेशा आप इसको यहाँ 2/2 में है तो आप यहाँ लिखेंगे, ऐसा आप नहीं लिखेंगे, ऐसा आप नहीं लिखेंगे। ठीक है? नहीं तो फिर आपका क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए इसके एलिमेंट को समझाने की कोशिश की है। A11 दिया हुआ है यहाँ पे, A11 मतलब A क्या है, पहला वाला I है और दूसरा वाला क्या है, J है। यहाँ पे देखिए I मतलब क्या होता है, रो होता है। क्या होता है, ये रो है, और J किसको डिनोट करता है, कॉलम को गिनाता है। ठीक है ना? तो I और J क्या हो गया, I से हम लोग रो को गिनती करेंगे और कॉलम J मतलब क्या हो गया, कॉलम को गिनती करेंगे। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे A12 लिखा है तो समझेंगे कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है। आपको लिख देते हैं A12 लिखा है ना, हाँ A12, आपको बोले कि ये वाला I है और ये वाला क्या है, J है। तो आपको बताया I मतलब क्या, इसका रो, यानी कि ये फर्स्ट रो में ये एलिमेंट होगा और सेकेंड कॉलम में ये एलिमेंट होगा। ठीक है? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में जो भी एलिमेंट यहाँ पे होगा वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम होगा। देख पा रहे हैं, ये हमारा रो है और ये हमारा क्या है, कॉलम है। फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। यहाँ पे आएंगे तो ये फर्स्ट रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में है। यहाँ पे आएंगे तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। ठीक है ना? चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं A23 है तो ये एलिमेंट 2 दूसरा रो तथा तीसरा कॉलम में लिखा गया है। ठीक है? आप यहाँ से आप रो और कॉलम को निकाल सकते हैं। 2 मतलब पहला मतलब रो होता है, हमेशा रो को पहला लिखा जाता है। ठीक है? M/n, M क्या है, R है,
और n क्या है, कॉलम है, और इसी को यहाँ पे i से लिखेंगे और यहाँ पे j से लिखेंगे, ठीक ना। चलिए उसके बाद यहाँ से आपके लिए कुछ सवाल है। देखिए फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपको फाइंड करना है ये किस ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, आपको यहाँ से बताना है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, आप कमेंट करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 है, 2 है, 7 है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, 9 है और 5 है। ये हमारा रो है और ये नीचे वाला ये जो है ये हमारा कॉलम को डिनोट करता है, ठीक ना। यहाँ से देखिए m इक्वल टू कितना दिया है 2, n इक्वल टू कितना दिया है 4। ये किस ऑर्डर में है, 2/4 ऑर्डर में है, यानी कि रो की संख्या कितना है 2 है और कॉलम की संख्या कितना है 4 है। यहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर इक्वल टू m/n यानी 2/4 के ऑर्डर में ये मैट्रिक्स दिया गया है। ऑर्डर समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए अब आपको। यहाँ से कि ऑर्डर आपको क्या दिखा है 2/4। यहाँ से देखेंगे 1 4 6, यहाँ पे देखिए रो की संख्या कितना है हमारे पास, रो कितना है हमारे पास 3 है, यानी कि m इक्वल टू कितना है 3 है, और n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू कितना है बताइए 1, कितना है 1 है। तो यहाँ से ऑर्डर क्या होगा 3/1 के ऑर्डर में ये मैट्रिक्स होगा, किसमें होगा 3/1 के ऑर्डर में ये मैट्रिक्स होगा, क्लियर ना। चलिए ऑर्डर अभी आप समझ चुके हैं, आप लोग बहुत तेज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 यहाँ से देखेंगे, अब इतने चीजों को एलिमेंट को नहीं गिने, यहाँ से देख लेंगे हम लोग सीधा सीधा रो कितना है, ठीक है। यहाँ से देखिए m की संख्या कितना है 4 है, और n की संख्या देख पा रहे हैं ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, 1 2 3 4 5, कितना है 5 है, यानी कि n बराबर कितना है हमारे पास 5 है। ये कितना होगा 4/5 के ऑर्डर में होगा, कितना होगा 4/5 के ऑर्डर में होगा, क्लियर ना। ऑर्डर समझ में आ गया ना, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताइए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप जिस चीज़ों से परिचित नहीं थे आप उसको जान के कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के एलिमेंट की संख्या। अब यहाँ से इसकी संख्या को हम लोग समझेंगे, इसकी संख्या को कैसे निकालते हैं, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे a बराबर 2 3 है, 5 और 7 है। आप जानते हैं इसका रो ये होता है और इसका कॉलम ये होता है, आप इसको आप बताने की जरूरत नहीं है, आप रो और कॉलम को उसके समझ चुके हैं और उसके एलिमेंट को भी आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप जल्दी से बता दीजिए इसकी रो की संख्या कितना है 2 है, n की संख्या कितना है 3, सॉरी 2। ये ऑर्डर बता सकते हैं किस ऑर्डर में ये मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर में, किसमें है 2/2 ऑर्डर में। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू, यानी कि ऑर्डर का गुना जो है ये 2 यानी कि इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है 4, आप गिनिए 1 2 3 4 है ना। इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4, कितना है एलिमेंट, कितना उसमें 4 है, कितना है उसकी संख्या गिनने आ गया, उसके ऑर्डर को ही देख के उसकी संख्या को हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 1 2 3 है ना, m इसका कितना है, m किसको बोलते हैं रो को बोलते हैं, m कितना है 3 है, और ये n कितना है 1 है, यानी कि 3:1 करेंगे कितना होगा 3 होगा। देखिए 1 2 3 एलिमेंट उसमें है या नहीं, है ना। इसकी संख्या को भी हम लोग अच्छे से समझ गए कि इसकी संख्या को कैसे पता करेंगे, उसमें कितनी संख्या अवेलेबल है। इस पे भी आपको एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में जो आपको ये हेल्प करेगा वहां से निकालने के लिए, ठीक है ना। 3/1 यहाँ पर इसके गुना कहेंगे, यहाँ से आप इसको जब इसकी संख्या निकालने बोलेंगे तब वहां पे आप उसका ऑर्डर नहीं, वहां पे आप मल्टीप्लाई आप बोल सकते हैं जो आप पहले से बोलते आ रहे थे, क्लियर ना। चलिए यहाँ से वही चीज यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 6 6, यहाँ देखिए m बराबर 2 n बराबर कितना है 3 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट m और n का गुना, आप इसको गुना करेंगे तो इसके एलिमेंट की संख्या को पता कर पाएंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद यह है एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, सारी चीजों को एक एक करके हम रख दिए हैं ताकि आप कहीं से भी आपके मन में जो भी सवाल उठे वो सारे चीज यहाँ पे लिखा गया। जैसे आप गूगल पे करते हैं ना सर्च ये चीज, तो आप गूगल वाले क्या करें पहले वहां पे रख दिया आपके लिए कि ये इंसान सर्च कर सकता है। उसी तरह हम आपके लिए सारे कंटेंट को जहां तक हमको लगा कि ये सब चीज आपको देना चाहिए वो हम आपके लिए रख दिए, ताकि आपको जो एक्सरसाइज जब आप उसको बनाएंगे तो आपको सारा चीज लगेगा कि इससे परिचित है, उससे जान पहचान पहले से आपका हो चुका है, ठीक है ना। चलिए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज राइट हैंड एज, आपके एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से लिखेंगे,
ठीक है ना। A11 A12 A13 डॉट डॉट कहाँ तक AN तक लिखेंगे, दूसरा भी उसी तरह लिखेंगे, तीसरा भी और भी ज्यादा अनलिमिटेड इंफिनिटी तक हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे 2 है 7 है 4 है 5 9 2 6 0 1, ये वाला जो पार्ट है ये इसके लिए, ये वाला जो पार्ट है ये इसके लिए है, और ये वाला जो पार्ट है ये इसके लिए है। ठीक है, ये वाला पार्ट इसके लिए है, ये वाला पार्ट इसके लिए है, और ये वाला पार्ट इसके लिए। थोड़ा सा समझेंगे आप, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, और ये इसके लिए। ठीक है, इसको साफ कर दें। हम समझाने के लिए दिए आपके लिए किसके हिस्से में कौन आने वाला है। कहता है यहाँ पे A13 जो है लिखा हुआ, A13 आप खोजिए कहाँ पे है। A13 आपको नजर आएगा इसमें, कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। A13 में देखिए आपका जो एलिमेंट है वो क्या होगा, आपको अभी हम एरो करके बताया कि किसके लिए कौन सा है। आप देख पा रहे हैं A13 के किसके लिए, 4 वाला एलिमेंट उसमें होगा, यानी कि पहला रो और तीसरा कॉलम। पहला रो आप देख पा रहे हैं, ये रो की संख्या पहला है, लेकिन कॉलम ये तीसरा वाला पे यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। ठीक है ना। चलिए यहाँ समझ चुके। A21 में आप देख पाएंगे, A21 खोजिए आपका कहाँ है, A21 यहाँ पे है, इसके लिए एलिमेंट क्या होगा, ये वाला होगा, 5 होगा, यानी कि A21 बराबर 5 होगा, यानी कि दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम में ये अवेलेबल है। ठीक है ना। इसी तरह से आप सारे एलिमेंट को पता कर सकते हैं, A33 A22 A31 आपके लिए देते, आप निकाल के बताइए। आप कमेंट की जल्दी से फर्स्ट कमेंट कीजिएगा, A22 के लिए कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है ना। A33 के लिए कौन सा एलिमेंट होगा, A12 के लिए कौन सा एलिमेंट होगा, आप इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, क्लियर ना। यहाँ तक सारी चीज समझ में आ चुकी है आपको, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ तक हम सभी चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हैं। आपको यहाँ से आप आगे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप ऑर्डर को समझ चुके, स्केलर मैट्रिक्स को समझ चुके, यूनिट मैट्रिक्स को समझ चुके, इक्वल मैट्रिक्स को समझ चुके, यानी कि इंपॉर्टेंट जो पार्ट था आपका एक्सरसाइज 3.1 बनाने के लिए, उस सभी फैक्ट को आप समझ चुके हैं। आप अभी एक्सरसाइज को पलटिए, देखिए आपको आधा से ज़्यादा सवाल आप बना लेंगे खुद से 10 से 15 मिनट में। ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।